इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक किंगडम को देखते हैं जहाँ पर कई सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे। तभी एक गार्ड को सामने से दुश्मनों की एक आर्मी आती दिखाई देती है, तो वो अपने किंगडम के सभी लोगों को भी चौकन्ना कर देता है। इसके बाद हम एक आदमी जीहा को देखते हैं जो कि गोल्डन मास्क हीरोज का लीडर है। वो दुश्मनों के कैप्टन से कहता है कि वो अभी लौट सकता है क्योंकि उनकी सिटी में बाहर के लोगों का आना मना है। पर वो कैप्टन जिसका नाम कुनिहा है वो कहता है उसे वो स्वॉर्ड चाहिए और अपने सोल्जर को अटैक करने का वो ऑर्डर देता है। दो सोल्जर वहां पर जिहा पर अटैक करने लगते हैं और तभी जिहा अपना मास्क पहन लेता है और अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर से उन दोनों सोल्जर को हवा में ही रोक देता है और उन्हें हरा देता है। तभी वहां पर बाकी के गोल्डन मास्क हीरोज भी आ जाते हैं। कुनिहा अपने सभी सोल्जर को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। वो सारे सोल्जर्स अटैक करने आने लगते हैं और जू एक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस सोल्जर के पीछे भागने लगता है और तभी वो एक सांप में बदलकर एक सोल्जर के हाथ बांध देता है। वहीं जिहा अपनी स्वॉर्ड से लगातार सोल्जर्स को मारता जा रहा था और इसाकी अपने मैजिक हैमर से कई सोल्जर्स को एक साथ ही हरा दे रहा था। तभी कई सारे सोल्जर्स एक साथ आते हैं तो ली अपने बो से अटैक करती है और जूमा अपने मैजिक स्पीयर से। दोनों के वो अटैक मिलकर इतना स्ट्रांग होता है कि कई सारे सोल्जर्स एक बार में ही हार जाते हैं। जिहा और उसके साथी काफी जल्दी आधे से भी ज्यादा सोल्जर्स को हरा चुके थे, इसीलिए कुनिहा एक स्टैचू निकालता है और अपने मैजिक का यूज करके उस स्टैचू को एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर में बदल देता है। वो मॉन्स्टर हमारे सारे हीरोज के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी ली को मारने के लिए कुनिहा एक विंग टाइगर को भी ली पर अटैक करने के लिए भेज दिया था। अब वहां पर ली पूरी तरह से घिर चुकी थी और अपनी बेटी को खतरे में देखकर जिहा ली को दूर कर देता है और खुद टाइगर से फाइट करने लगता है। फाइट करने के दौरान जिहा का थोड़ा ध्यान भटकता और तभी वो मॉन्स्टर जिहा पर अटैक कर देता है जिससे वो काफी घायल हो गया था। ये देखकर ली उस मॉन्स्टर के गले में एक एरो मार देती है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर गिर गया था। ली अपने फादर के पास जाती है जो काफी बुरी हालत में थे। इसके बाद जू एक सांप बनकर उस मॉन्स्टर का मुंह पकड़ लेता है जिससे जूमा और इसाकी को अटैक करने का मौका मिलता है और वो दोनों एक काफी स्ट्रांग अटैक करके उस मॉन्स्टर को काफी कमजोर कर देते हैं। इतने घायल होने के बाद भी जिहा खड़ा होता है और अपनी पावर से मॉन्स्टर को काफी ऊंचाई से नीचे गिरा देता है जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरह से हार गया था और मॉन्स्टर के हारते ही वो वापस से एक स्टैचू में बदल जाता है। वहीं कुनिहा ये सब देखकर हंस रहा था। इससे ली को काफी गुस्सा आता और वो उस पर काफी सारे एरो से अटैक करती है, पर कुनिहा आसानी से सभी एरो को रोक देता है और अपने बचे हुए साथियों के साथ वहां से चला जाता है। वहीं ली जिहा के पास आती है और जिहा ली से अगले गोल्डन मास्क के यूजर को ढूंढने की कहता है और बताता है कि पूरी दुनिया का भविष्य अब उसी पर टिका है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अमेरिका में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम चार्ली है। वो सुबह उठता है और बाहर निकलकर लोगों की चीजें चुराने लगता है। वहीं चाइना में ली किंग से अपने फादर का मास्क ले लेती है क्योंकि अब उसके ऊपर जिम्मेदारी थी एक नया लीडर ढूंढने की। पर तभी ली अपने फादर को याद करके रोने लगती है। ये देखकर किंग ली को हिम्मत देता और उसी रास्ते पर चलने की कहता है जो कि उसे मास्क दिखाएगा। इससे ली आसानी से एक नए लीडर को ढूंढ पाएगी। तभी उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और वो पोर्टल ली को दुनिया के दूसरी तरफ ले जाता है। फिर ली बिना टाइम वेस्ट किए मास्क के यूजर को ढूंढने लगती है। वहीं चार्ली अब भी चोरी कर रहा था, पर तभी एक आदमी जो कि यूफू का बॉडीगार्ड है वो चार्ली को पकड़ लेता है और उसे यूफू के पास ले आता है। वो चार्ली से पैसे मांगने लगता है क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने चार्ली को जेल से छुड़वाया था, पर चार्ली के पास कुछ था नहीं, इसीलिए वो उससे कुछ टाइम मांगता है। जिसके बाद यूफू चार्ली को गाड़ी से बाहर फेंक देता है, पर उसे ये पता नहीं था कि चार्ली ने उसके जूते चुरा लिए थे। लेकिन कुछ देर के बाद ही उसे पता चलता है कि चार्ली ने उसके जूते चुरा लिए हैं। तभी उसका बॉडीगार्ड चार्ली का पीछा करने लगता है और चार्ली उससे दूर भागने लगता है। और वहीं इधर मास्क से ली को भी पता चलता है कि वो चार्ली ही है जिसे वो इतनी देर से ढूंढ रही थी, पर मास्क का अगला यूजर एक चोर है। ये देखकर ली को अच्छा नहीं लगता। फिर भी चार्ली को बचाकर वो पोर्टल से उसे चाइना ले आती है। चार्ली को जब होश आता है तो वो अपने सामने तीन बच्चों को देखता है जो कि शिकायत कर रहे थे कि चार्ली में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। फिर चार्ली ली के साथ कई सारे नई नई जगहों से गुजरता है और फिर किंगडम में पहुंच ही जाता है। चार्ली से मिलकर किंग काफ़ी खुश होता है और चार्ली को एक स्वॉर्ड दिखाता है और बताता है कि उन्हें उसी स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करना है। और इसके बाद किंग चार्ली को उसके नए साथियों से मिलवाता है। वो किंग चार्ली को बताता है कि पूरी सिटी बहुत बड़े खतरे में है और अगर चार्ली स्वॉर्ड का यूज करता है तो वो टाइम और स्पेस में काफ़ी आसानी से ट्रैवल कर पाएगा। हालांकि चार्ली को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पूछने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए ये सब काम करता हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। जिस पर किंग कहता है कि उन्हें इस काम को करने के लिए पैसे तो नहीं दिए जाते,
ये सुनकर चार्ली सिटी से जाने लगता है, पर बाकी के सभी टीम मेंबर चार्ली को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे वहां से ना जाने के लिए मनाने लगते हैं, पर चार्ली मान ही नहीं रहा था। तो जू कहता है कि कोई इतने अच्छे गोल्डन के मास्क को कैसे मना कर सकता है। गोल्डन का मास्क सुनकर चार्ली तुरंत रुक जाता और उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है, पर ली को चार्ली की असलियत पता थी, इसीलिए उसे चार्ली पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो चार्ली से कुछ गलत ना करने की कहने लगती है। पर चार्ली बिना ली को पता चले उसके पास से पोर्टल की चाबी भी ले लेता है। फिर वो सभी खाना खाने जाते हैं और ली सभी से उनके मास्क को लेकर एक सेफ बॉक्स में रख देती है और फिर वो सोने चले जाते हैं। वहीं चार्ली इसाकी से पूछता है कि उन्हें स्वॉर्ड को बचाना किससे है, जिस पर इसाकी चार्ली को बताता है कि सिटी को सेफ रखने के लिए किंग ने पोर्टल से सबसे जाबाज योद्धा बुलाए थे। पर कुछ टाइम बाद एक बुरा इंसान कुनिहा भी पोर्टल से आ गया और तभी से वो उस स्वॉर्ड के पीछे है, जिससे वो टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर सके और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में भी कर पाए। इसके बाद चार्ली सोने चला जाता और वो सोचता है कि अब तो उसे जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, पर रात में ही ली चार्ली को उठा देती है और बताती है कि उनकी ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। फिर ली चार्ली को फाइटिंग स्टाइल सिखाती है और चार्ली को अपने साथ मेडिटेशन करने की कहती है, लेकिन तभी कुनिहा वापस से उनके ऊपर अटैक कर देता है और इस बार वो अपने साथ एक काफ़ी बड़े और स्ट्रॉन्ग बुल को लाया था। वो बुल सिटी के मेन गेट पर अपना सर मारने लगा था, पर तभी गोल्डन मास्क हीरोज वहां पर आ जाते हैं और उस बुल को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। ली जू पर बैठकर बुल पर एरो से शूट करती है, पर फिर भी मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो वापस से गेट पर एक काफी तेज टक्कर मारता है, जिससे गेट को काफी डैमेज पहुंचता है। चार्ली को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपना मास्क यूज करने की कोशिश करता है, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। वहीं वो बुल लगातार टक्कर मार रहा होता है। तभी चार्ली को एक लाल कपड़ा दिखता है, तो चार्ली उस कपड़े को लेने जाने लगता है, पर तभी वो बुल भी गेट तोड़कर सिटी में आ गया था। वो चारों हीरो भी बुल को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर उनके किसी भी अटैक से कुछ हो नहीं रहा था। तभी चार्ली वहां पर आकर उस लाल कपड़े से बुल को अपनी तरफ भड़काकर गेट से बाहर भेज देता है। चार्ली का लाल कपड़ा बुल की आंखों पर आ जाता है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो बुल सीधा कुनिहा से टकराने वाला था, इसीलिए कुनिहा उस बुल को वापस से स्टैचू में बदल देता है। तभी ली चार्ली से उस स्टैचू को लेने की कहती है, पर जब तक चार्ली उस स्टैचू पर पहुंचता उससे पहले ही कुनिहा उसे ले लेता है। तभी चार्ली के मुंह पर उसका मास्क गिरता है और चार्ली अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से स्टैचू को अपने पास बुला लेता है। अब कुनिहा चार्ली से स्टैचू वापस ले जाने की सोचता है, पर बाकी के हीरोज भी चार्ली के पास आ जाते हैं और कुनिहा उनसे अकेले नहीं जीत सकता था, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। चार्ली की ऐसी बहादुरी देखकर सिटी का हर एक इंसान चार्ली का फैन बन गया था और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। और फिर सेलिब्रेशन के लिए हेलेन सभी के लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। वहीं चार्ली उस बॉक्स के पास जाता है जिसमें सभी के मास्क रखे थे। चार्ली उसे लेने की सोचता है, पर तभी वहाँ हेलेन आ जाती है और चार्ली को खाने के लिए ले जाती है। चार्ली उन सभी को और अच्छे से जानना चाहता था, इसीलिए वो जू से पूछता है कि वो और किन किन जानवरों में बदल सकता है, जिस पर जू बताता है कि वो कई जानवरों में बदल सकता है और कई तो काफ़ी स्ट्रांग भी हैं। पर तभी जूमा कहता है कि जू डायनासोर में भी बदल सकता है, पर वो हाइट से काफ़ी डरता है, इसीलिए वो कभी डायनासोर में नहीं बदलता। पर जू कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसे ही उनके बीच लड़ाई हो जाती है। हालांकि हेलेन के सिर्फ एक बार कहने पर ही दोनों शांत बैठकर खाना भी खाने लगते हैं। अगले दिन हमारे हीरोज मड गोलेम से फाइट करने में बिजी होते हैं और तभी कुनिहा दूसरी साइड से सिटी में आ जाता है। सिटी के बीच में कुनिहा एक मॉन्स्टर को बना देता है जो हर चीज अपने अंदर लेने लगता है और उससे एनर्जी का एक काफी खतरनाक अटैक करता है। हेलेन वहाँ के बच्चों को हीरोज के पास भेजती है उन्हें बताने के लिए कि सिटी में क्या चल रहा है और वहाँ का किंग सिटी के सभी लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाने का ऑर्डर देता है। वहीं सारे हीरोज ने बस अभी गोलम को खत्म ही किया था, इतने में वो तीनों बच्चे आ जाते और उन्हें बताते हैं कि सिटी में एक मॉन्स्टर आ चुका है जो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वहीं पर कुनिहा स्वॉर्ड की तरफ जा रहा होता है, पर तभी हेलेन उसके रास्ते में आ जाती है और उसे रोक देती है। इधर वो बच्चे कुनिहा के बारे में भी बता देते हैं कि कुनिहा स्वॉर्ड लेने पहुंचने वाला है और हेलेन उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तो ली जू के साथ जाने का डिसाइड करती है और चार्ली और बाकी सभी वहीं रुककर मॉन्स्टर को रोकते हैं। वहीं कुनिहा देखता है कि सिर्फ एक लेडी ही उसका रास्ता रोक रही है, इसीलिए वो हेलेन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाकर टॉर्चर करने की सोचता है। पर हेलेन का प्लान कुनिहा को रोकना नहीं था, सिर्फ उसका टाइम वेस्ट करना था। तभी वहां पर ली और जू आ जाते हैं और ली कुनिहा पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से कुनिहा को वहां से जाना पड़ जाता है। पर जाते हुए कुनिहा हेलेन को अपने साथ ही ले गया था। वहीं बाकी के हीरो जब उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, तभी चार्ली को समझ आता है कि अगर वो मॉन्स्टर को कुछ हैवी देंगे तो वो उससे जल्दी एनर्जी नहीं बना पाएगा। इसीलिए चार्ली अपनी पावर से एक काफी बड़ा ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाकर मॉन्स्टर के मुंह पर फेंकता है, जिसकी वजह से वो स्टैचू उस मॉन्स्टर के मुंह में ही फंस गया था
और वो मॉन्स्टर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो सभी ली के पास जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि कुनिया अपने साथ ली को अपने पैलेस पर ले गया है। जिसके बाद वो सभी हेलेन को बचाने जाने का डिसाइड करते हैं। पर तभी किंग उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि उस जगह पर ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो सिर्फ पावर्स के भूखे हैं। इसीलिए किंग उन्हें वहाँ अपने मास्क पहनने से मना करता है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी पावर का यूज किया तो वो सभी उनकी पावर के पीछे लग जाएंगे। जिसके बाद वो सारे हीरोज निकल जाते हैं हेलेन को बचाने, और उन्होंने अपने मास्क उसी बॉक्स में रख दिए थे। ऐसे ही रात भी हो जाती है और सभी सोने लगते हैं। तभी ली चार्ली से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे लगा था कि चार्ली कभी हीरो नहीं बन पाएगा। तभी चार्ली की जेब से उसका फ़ोन गिरता और वो ली को अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाता है। फिर चार्ली ली को बताता है कि उसके पेरेंट्स के मरने के बाद से ही चार्ली अकेला ही रहा है। जिस पर ली पूछती है कि उसके पेरेंट्स के साथ हुआ क्या था, तो वो बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी। अगले दिन सभी वापस से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर के सफ़र के बाद कुनिया के विलेज के पास वो पहुंच जाते हैं। फिर ली सभी के मास्क वापस से बॉक्स में डाल देती है। तभी वो सभी देखते हैं कि कुनिया के सोल्जर्स विलेज के लोगों को परेशान कर रहे हैं और वहाँ पर वो लूटपाट भी कर रहे थे। ये देखकर वो सभी मास्क की पावर से उन लोगों की मदद करने की कहते हैं, पर ली मना करती है और बताती है कि अगर वो मास्क यूज करेंगे तो इससे वो पावर के भूखे घोस्ट जाग जाएंगे। इसीलिए वो सभी बिना मास्क के ही उन सोल्जर से फाइट करने पहुंच जाते हैं। बिना मास्क के पावर के भी वो काफी आसानी से सोल्जर्स को हरा रहे थे, पर वो सोल्जर गिनती में काफी ज्यादा थे, इसीलिए वो सोल्जर इसाकी और जूमा को पकड़ लेते हैं। ली देखती है कि घर में एक सोल्जर किसी लड़की को परेशान कर रहा है, इसीलिए ली उसे बचाने पहुंच जाती है। वो उस लड़की को बचा तो लेती है, पर कई सारे सोल्जर्स ली को भी पकड़ने आने लगते हैं। वहीं चार्ली मास्क वाला बॉक्स ले लेता और उसे लेकर वो अमेरिका जाने की सोचने लगता है। पर तभी चार्ली देखता है कि ली को सोल्जर्स ने घेर लिया और उसे पकड़ने भी वाले हैं वो। इसीलिए वो अपना मास्क पहन लेता और टेलीकिनेसिस की मदद से सभी सोल्जर्स को दूर कर देता है और ली को बचा लेता है। पर हम देखते हैं कि चार्ली के पावर यूज करने की वजह से भूखे घोस्ट अब जाग चुके हैं। वहाँ पर वो सभी चार्ली की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसने उन सभी को बचा लिया था। पर ली चार्ली पर चिल्लाती है क्योंकि उसके मना करने के बाद भी उसने पावर का यूज किया। वो सभी अभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी काफ़ी सारे घोस्ट आ जाते हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं। ये देखकर वो सारे हीरोज उनसे दूर भागने लगे थे और भागते हुए गाड़ी से मास्क वाला बॉक्स गिर जाता है, तो इसाकी उसे वापस लेने के लिए पीछे जाता है। पर सभी घोस्ट इसाकी को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से चार्ली को वापस से अपनी पावर यूज करनी पड़ती है और वो इसाकी को बचा लेता है। पर वो मास्क वाले बॉक्स को नहीं बचा पाता और वो वहीं पर रह जाता है। तभी वो सारे हीरोज बोट में बैठकर चले जाते हैं। कुनिया भी दूर से उन्हें देख रहा था और वो वहां पर आकर मास्क वाला बॉक्स ले जाता है। पानी में बवंडर का सामना करने के बाद सारे हीरोज कुनिया के कैसल के दूसरे साइड आ जाते हैं और सामने ही उन्हें हेलन दिखती है। हेलन उनसे कहती है कि ये एक ट्रैप है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसके हाथ वो खोलने लगते हैं। तभी वहाँ कुनिया के सोल्जर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से वो घेर लेते हैं। तभी हंसते हुए कुनिया सामने आता और कहने लगता है कि उनके पास उनके मास्क तक नहीं, फिर भी वो उससे फाइट करने आ गए। तभी कुनिया उन्हें बताता है कि उनके बीच एक धोखेबाज है। फिर वो उन्हें बताता है कि वो धोखेबाज चार्ली ही है। चार्ली बताने लगता है कि पहले वो लालच में आ गया था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि उसके दोस्त ही सबसे ऊपर हैं। पर अब उन्हें चार्ली की किसी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर वो सोल्जर उन सभी पर अटैक करने लगे थे। वहां पर चार्ली अकेला था जिसके पास मास्क था और वो उन सोल्जर से फाइट करने लगता है। पर वो सोल्जर कई सारे थे जिसकी वजह से चार्ली भी उनका कुछ कर नहीं पा रहा था। तो चार्ली अपने घर के पास पोर्टल खोलता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद चार्ली अपने फादर के ऑफिस में आकर उस मास्क को एक बॉक्स में डाल देता है। पर चार्ली को पता नहीं था कि यूफू भी वहीं पर है। तभी वो बॉडीगार्ड चार्ली को गिरा देता और वहां पर हर जगह कुछ कीमती चीजें ढूंढने लगता है। तभी उस बॉडीगार्ड को वो गोल्डन मास्क दिखता और वो उसे ले जाने की सोचते हैं। पर तभी वहां इसाकी आ जाता और बॉडीगार्ड को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसाकी की इतनी पावर देखकर यूफू भी वहां से भाग गया था। अब चार्ली भी इसाकी को देखकर काफी मोटिवेटेड हो चुका था और वापस जाकर अपने दोस्तों को बचाने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ ली और बाकी सभी को उनके मास्क के साथ ही फर्नेस में जलाने के लिए डाला जा रहा था। पर तभी वहां पर चार्ली आ जाता और उन्हें बचा लेता है। साथ ही वो उनके मास्क को भी उन तक पहुंचा देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि कुनिया सिटी के लिए निकल चुका है और अगर वो सभी पैदल जाएंगे तो कभी टाइम पर पहुंच नहीं पाएंगे। वहीं कुनिया अपने मड गोलम के साथ सिटी तक पहुंच भी गया था और लोगों को परेशान भी करने लगता है। चार्ली जू को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की कहता है, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही वो सभी टाइम पर सिटी को बचा सकते हैं। फिर चार्ली जू से कहता है कि वो हमेशा तो हाइट से डर नहीं सकता और आज ही वो टाइम है जब जू अपने डर को पीछे छोड़ दे।
जो भी चार्ली की बात मानता है और एक ड्रैगन में बदल जाता है। और कुछ ही देर में वो सारे हीरोज सिटी में पहुंच जाते हैं और कुनिया की आर्मी से वो फाइट करने लगते हैं। पर कुनिया स्वॉर्ड ले चुका था, अब वो पहले से काफ़ी स्ट्रांग भी हो चुका है और वो सभी हीरोज को काफ़ी आसानी से हरा देता है। और इसके बाद कुनिया चार्ली से उन सभी के मास्क को उसके पास लाने की कहता है। चार्ली ऐसा करता भी है, पर कुनिया के पास पहुंचकर चार्ली उस पर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ से वो स्वॉर्ड गिर जाती है और तभी बाकी सभी भी कुनिया को पकड़ लेते हैं। इसके बाद चार्ली स्वॉर्ड का यूज करता है और कुनिया को उसी के डायमेंशन में भेज देता है जहां से वो आया था। कुनिया के वहां से जाने से सब कुछ सही हो जाता है और चार्ली किंग को वो स्वॉर्ड वापस दे देता है और वो सभी अपनी जीत से काफ़ी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके